नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्पर्म का किस तरह स्ट्रक्चर होता है, फिर उसमें किसका क्या काम होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो ये स्पर्म है, आपको पता है जो मेल हैं उनके टेस्टिस के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वहाँ से निकल के पेनिस के रास्ते वजाइना के अंदर जाता है। वजाइना से फिर वो फिलोपियन ट्यूब में, और फिलोपियन ट्यूब से वहाँ से एग के साथ मिल करके फर्टिलाइजेशन की। तो यहाँ पे जो ये पहला पोर्शन है, इसको हेड पोर्शन बताया गया है। ऊपर का जो पोर्शन है, बीच का नेक, फिर मिडिल पीस, और यहाँ पे ये टेल पीस है, पूंछ है इसकी, जो इसको मूवमेंट में हेल्प करती है। अब जान लेते हैं हर एक का अलग अलग काम क्या है हेड के अंदर। और इसमें भी थोड़े से पार्ट देखें, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्ट्रोजोम है, न्यूक्लियस है, कंटेन क्रोमोसोम मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ये नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, और नीचे टेल पोर्शन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे हेड पोर्शन है, इसका क्या काम होता है? इट कंटेन्स मेनली डीएनए। हेड के अंदर डीएनए होता है। इट इज कवर्ड बाय एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, टर्म्ड एज एक्रोजोम। इसको एक्रोजोम नाम दिया गया है, ये उससे कवर होता है। ये एक्रोजोम होता है, इसका क्या काम होता है? एक्रोजोम इट कंटेन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग सेल। इट कंटेन, ये रखता है, एक एंजाइम इसके पास होता है, और वो क्या करता है, इसको जो एग होता है उसको ब्रेक करने के लिए इसकी हेल्प करता है। होता क्या है, जब ये यहाँ पे एग होता है, मान लीजिए ये फीमेल एग है, यहाँ पे फीमेल एग है, और यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब से, ये फिलोपियन ट्यूब है, और ये नीचे वजाइना है, यहाँ से स्पर्म आया वजाइना से। एक्चुअल में जब ना इंटरकोर्स हो रहा होता है, तो दोनों जब मेल और फीमेल पार्टनर जब इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और फिर फैल जाते हैं, फिर सिकुड़ जाते हैं, फिर फैल जाते हैं। उस टाइम जब दोनों को ऑर्गेज्म होता है, तो उस टाइम, तो उस सेकंड के लिए तो स्पर्म को ईजिली मूवमेंट होती रहती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सिकुड़ते हैं, फिर से वो खुल जाते हैं, सिकुड़ते हैं, खुलते हैं। लेकिन जब वो ऑर्गेज्म होने के कुछ सेकंड के बाद जब एनर्जी होती है, वो जो स्पर्म है उसको खुद के लगा करके जाना पड़ता है। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है स्पर्म को? वो यहाँ से एनर्जी जो है वो एक्सोसोम प्रोवाइड करता है, और जो मिडल पोर्शन है ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोवाइड करता है। मेनली जो एक्रोसोम है, जब यहाँ आने के बाद स्पर्म के पास निकल करके यहाँ आ गया, क्योंकि पूंछ तो फिर पीछे रह जाती है, तो ये क्या करता है, एग को यहाँ से ब्रेक कर देता है एंट्री करने के लिए, क्योंकि एग जो है वो भी एक सेल स्ट्रक्चर है, तो उसके पास भी कुछ पावर है। जब ये इसके अंदर एंट्री करता है, तो इसको तोड़ करके, ब्रेक करके, एग को, बाहरी पोर्शन को ब्रेक करके, और इसके अंदर एंट्री कर जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन कर देता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग सेल की। अलाउ करता है किसको? द स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग, एग को फर्टिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट पोर्शन है नेक। नेक में क्या है? इट इज नैरो, ये एक नैरो शेप का स्ट्रक्चर है। इट कंटेन ए फनल शेप्ड बेस्ड बॉडी एज ए स्पेरिकल कंटेंट। इस थर्ड है हमारे पास मिडल पीस। मिडल पीस भी इसका एक मेन पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, विच प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू मूव अहेड इनटू द फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करने के लिए, आगे जाने के लिए। नेक्स्ट पोर्शन ये टेल है। इट फैसिलिटेट स्पर्म मोटेलिटी एसेंशियली फॉर फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है, उसमें ये पहली जो मूवमेंट होती है उसके लिए टेल पोर्शन काम करता है। उसके बाद टेल पोर्शन अलग निकल जाता है, और ये हेड पोर्शन अलग निकल जाता है, और ये अपना जो आगे का काम है वो हेड पोर्शन के द्वारा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है स्पर्म का, वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।